महादेव, तो क्या अब हम विवाह का प्रस्ताव लेकर पर्वतराज के पास जाएं? अवश्य, परंतु हमारे लौटकर आने तक आप सभी को प्रतीक्षा करनी होगी। चले देवी। चलिए। क्या आप मुझे कहाँ ले आए महादेव? प्रेम की ये घड़ियां, कितने तप, कितनी परीक्षाओं के बाद मिली है हमें आज। परंतु इस क्षण के लिए मैंने आपको अनेकों दुख पहुंचाए। वो आवश्यक था ना महादेव, ताकि मैं स्वयं को पहचान सकूं। हाँ, परंतु कष्ट तो मैंने आपको दिए ही है ना देवी। उन सभी कष्टों के लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपसे क्षमा चाहता हूं। जिनके हर कार्य के पीछे उद्देश्य हो, उनके पास क्षमा मांगने का ना तो कारण है और ना आवश्यकता। इस यात्रा में आपकी उत्पन्न की गई सारी बाधाएं मेरी वास्तविक सहायक थी। आपके मार्गदर्शन के कारण मेरा व्रत और मेरा तप संभव हुआ। आप तो अनादि हैं महादेव, मुझे आपका मार्ग पहचानने में विलंब हुआ। मानव रूप धारण किए ये पार्वती आपसे क्षमा चाहती है। क्योंकि सती के रूप में भी मैंने आपको भावनाओं के भंवर में अकेले छोड़ दिया था। हो सके तो मुझे पार्वती, जिन्हें अपने अस्तित्व का भान हो जाए वो बीते कल पर ग्लानि नहीं करते। आपने फिर से शव को शिव बना दिया। से शक्ति का आज हो रहा मिलन, महाशुभ मुहूर्त है ये सृष्टि का। दोनों ही अपूर्ण थे, दोनों पूर्ण अब हुए, शक्ति शिव की, शिव शक्ति की। अब इस शिव को शक्ति से कभी विरह नहीं सहनी पड़ेगी, शक्ति से कभी विरह नहीं सहनी पड़ेगी। अब इस प्रेम कहानी में कभी
कभी अश्रु नहीं आएंगे। अब शिव और पार्वती सदा सदा के लिए एक हो जाएंगे। कोई शक्ति, कोई संकट हमारे बीच नहीं आएगा, है ना महादेव? केवल हाँ कहकर बात को टालिए मत। चलिए एक मीठी सी मुस्कान दे दीजिए। अब बताइए मुझे यहाँ क्यों लाए? शिव ने दिया वचन, होगा इस घड़ी मिलन, दिन वो सबसे बड़ा होगा सृष्टि का। दोनों ही अपूर्ण थे, दोनों पूर्ण अब हुए, शक्ति शिव की, शिव शक्ति के हुए। अपने चारों ओर देखिए देवी। इतने कठोर तप के बाद आपको प्रेम और सुख का आभास करना चाहिए। देखिए, फूलों से कोमल हृदय वाली पार्वती के लिए फूलों से सजा स्थान, आपने कब से कुछ नहीं खाया देवी, ना जल ग्रहण किया है। आप भोजन करेंगी ना? युद्ध के लिए सच हो जाओ। तारकासुर, इतनी बड़ी भूल मत करो पुत्र। शिव और शक्ति पर आक्रमण करोगे, वो भी तब जब दोनों साथ में हैं। नहीं असुर माता, आप चिंतित ना हो। इस बार मैं ऐसा आक्रमण करूंगा कि पार्वती स्वयं ही अपने घुटनों के बल चलकर पाताल लोक आ जाएगी। देवी, पिछले 16 सोमवारों से आपने ना तो भोजन ग्रहण किया है, ना ही कुछ पिया है। लीजिए, कुछ खा लीजिए। प्रेम में कुछ ना बोलने का अर्थ ये नहीं कि मैंने कुछ नहीं देखा। 16 सोमवार के व्रत मैंने अवश्य रखे थे, परंतु तब तो आप कर रहे थे ना शिव। आपको क्या लगा कि मुझे ज्ञात नहीं कि तब से आपने ना कुछ खाया ना कुछ पिया? सबने मेरा तब देखा, परंतु आपका त्याग, आपकी पीड़ा केवल मैंने देखी। शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूट जा। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। हम ये हिमवान के महल के बाहर क्या कर रहे हैं तारकासुर? पार्वती तो वहां शिव के साथ है ना? वो देखिए असुर माता, हम यहाँ पार्वती को नहीं, उसकी माता, उसके पिता और उसकी बहन को बंदी बनाने आए हैं। जब पार्वती यहाँ अपने शिव के साथ लौटेगी और अपने प्रियजनों को यहाँ पर नहीं पाएगी,
तो उसे अपने शिव को छोड़कर मेरे पास पाताल लोक आना ही होगा।